इधर बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल विपक्ष ने केंद्र के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया जिसकी विपक्ष को उम्मीद तक नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। साल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। संसद में इन दिनों बजट सत्र का दूसरा भाग जारी है और आए दिन सदन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान हो रहा है। बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें करारा जवाब दिया। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। अपने कामकाज का हिसाब देते गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर ऐलान कर दिया। ऐसा ऐलान जो ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे इंडी गठबंधन की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। बिहार और बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। बंगाल पर तो वैसे भी बीजेपी का खास फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल विपक्ष ने केंद्र के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया जिसकी विपक्ष को उम्मीद तक नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। साल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। संसद में इन दिनों बजट सत्र का दूसरा भाग जारी है और आए दिन सदन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान हो रहा है। बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें करारा जवाब दिया। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। अपने कामकाज का हिसाब देते गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर ऐलान कर दिया। ऐसा ऐलान जो ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे इंडी गठबंधन की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। बिहार और बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। बंगाल पर तो वैसे भी बीजेपी का खास फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल विपक्ष ने केंद्र के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया जिसकी विपक्ष को उम्मीद तक नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। साल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। संसद में इन दिनों बजट सत्र का दूसरा भाग जारी है और आए दिन सदन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान हो रहा है। बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें करारा जवाब दिया। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। अपने कामकाज का हिसाब देते गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर ऐलान कर दिया। ऐसा ऐलान जो ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे इंडी गठबंधन की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था,
वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया मान्यवर। आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। बिहार और बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। बंगाल पर तो वैसे भी बीजेपी का खास फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल विपक्ष ने केंद्र के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए तो गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया जिसकी विपक्ष को उम्मीद तक नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। संसद में इन दिनों बजट सत्र का दूसरा भाग जारी है और आए दिन सदन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान हो रहा है। बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें करारा जवाब दिया। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। अपने कामकाज का हिसाब देते गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर ऐलान कर दिया। ऐसा ऐलान जो ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे इंडी गठबंधन की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया मान्यवर। आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। बिहार और बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। बंगाल पर तो वैसे भी बीजेपी का खास फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल विपक्ष ने केंद्र के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए तो गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया जिसकी विपक्ष को उम्मीद तक नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। संसद में इन दिनों बजट सत्र का दूसरा भाग जारी है और आए दिन सदन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान हो रहा है। बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर विपक्ष